हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार बटरफ्लाई टैरोट एंड इन टुडेज़ वीडियो आज हम देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी 2025 की एंड क्या मेजर अचीवमेंट्स होंगे आपके 2025 में इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो या जस्ट पिक योर पाइल थ्रू द फ्लावर्स जो आपने देख लिया कि थंबनेल में, और मैं यहाँ पे शो भी कर दूँगी। तो वहीं से बस आपको अपनी पाइल चूज़ करना है एंड सी योर पाइल। लाइक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ जाके पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। सो हेलो पाइल 1, इफ़ यू चूज़ दिस फ्लावर देन दिस इज़ योर रीडिंग। पाइल 1, आपके लिए मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी 2025 में, क्या मेजर अचीवमेंट्स होंगे। सो लेट्स सी, मैं आपके लिए और ऑरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी फिर, और कार्ड्स भी निकालेंगे। ओके, ये स्पिरिचुअल जर्नी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। वाओ, चैरियट, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, एक चीज़ कहूँ पाइल 1, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी लाइक बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं ये मतलब टॉपिक पे अगर ये ऐसे कार्ड्स आए लाइक पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, इट इज़ लाइक ना पाइल 1, आप अपने जो भी चीज़ आपने सोच के रखा था ना पाइल 1, जो भी आपकी मतलब ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, जो भी ऐसे सोच के रखे थे ना कि आपने कि स्पिरिचुअल होना मतलब कि एक डिसिप्लिन में रहना है, एक कंसिस्टेंसी बना के रखना इन द थिंग्स, है ना। आपको ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा लोग इसको ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं ये स्पिरिचुअल वर्ड पे, आपको ऐसा लगता था। तो वो चीज़ आपकी बदलेंगी पाइल 1, आपको वो समझ में आएगा कि व्हाट इज़ रियली स्पिरिचुअलिटी इज़, स्पिरिचुअलिटी क्या है। इट इज़ like according to me, spirituality is when you connect with your spirit, you know, when you like आप खुद की एक्चुअलिटी जानते हो, यू अंडरस्टैंड योर स्पिरिट एक्चुअलिटी और देयर रियलिटी। तो ये चीज़ ना ओपन करना लाइफ में एंड बीइंग स्पिरिचुअल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो पाइल 1। ये सब हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में आना, बिकॉज उस टाइम पे हम खुद पे ध्यान देते हैं एंड वो खुद पे जब ध्यान देते हैं और वो लाइक डोर्स ओपन होते हैं हमारे लिए, बिकॉज हम खुद पे ध्यान देते हैं। क्योंकि ज़िंदगी भर तो हम दूसरी काम ही करते रहते हैं ना, तो वहाँ से उतनी चीज़ें नहीं मिलती हमको, बट हम जब खुद की तरफ देखते हैं, है ना, वहाँ से सारे डोर्स ओपन होते हैं। तो आपके लिए यही है पाइल 1 कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, लाइक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग्स कि स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ आती है, जब हम अपने शैडो वर्क करते हैं तो क्या चीज़ होती है, यू नो। यू विल नो अबाउट दिस, यू विल नो अबाउट what इज़ पॉजिटिव एंड what इज़ नेगेटिव, यू नो पाइल 1। आपको समझ में आएगा 2025 में कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला पोलैरिटी वाला क्या चीज़ है, ये पोलैरिटीज़ क्यों है, मतलब। और मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आप शिव जी के भक्त हो, पता नहीं पाइल 1 ये किससे रेजोनेट होगा, बट मुझे यहाँ पे शिव जी की एनर्जी बहुत, लाइक आई कैन फील इट। ओके, एंड यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, मीन्स यू विल मेडिटेट मोर। जितना भी 2024 में आपने मेडिटेट किए हो उससे ज़्यादा मेडिटेशन आप करने वाले हो 2025 में, बिकॉज यू विल बी लाइक योर माइंड विल बी मोर क्लियर, यू नो पाइल 1। जब ये मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, आपको क्लैरिटी मिलेंगी अबाउट एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ, यू नो पाइल 1। आपको क्लैरिटी आएंगी लाइफ में कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या मतलब क्या ये लाइफ क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, यू नो, ऑल ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड जब क्लैरिटी आएंगी तो आपको कोई भी चॉइस लेने, लाइक अगर 2025 में कोई भी चॉइस लेना है ना, तो आप सबसे पहले खुद से पूछोगे कि लाइक आप खुद से पूछोगे कि मुझे क्या करना है ना, कि मुझे कौन सी चीज़ें चूज़ करनी है, यू नो। तो आप लाइक क्लैरिटी बहुत होगी पाइल 1 आपके पास ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे आप। जैसे अगर 2024 में भी अगर आप कंफ्यूज रहे हो अबाउट द थिंग्स, तो वो 2025 में नहीं होने वाला है, लाइक आप कंफ्यूज नहीं रहोगे पाइल 1। एंड चैरियट का कार्ड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, खुद में ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बिकॉज ये लाइक चक्रा बैलेंसिंग की भी बात करता है। तो यू विल बी लाइक
अपने ही चक्रा के बारे में सीखूंगी कि चक्रास क्या होते हैं, है ना। थर्ड आई चक्रा क्या होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा क्या होता है, चक्रास के बारे में जानूंगी, उनसे रिलेट कर सकूंगी। एंड अगर मैं अभी आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहती हूँ पाइल वन की, मतलब एक बहुत प्यारी बुक है चक्रास के ऊपर, मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पे डाल दूँगी। वो बहुत प्यारी बुक है। एंड व्हेन यू रीड दैट बुक ना पाइल वन, अगर आप नहीं ख़रीद सकते ना, उसका PDF भी अवेलेबल है गूगल पे। तो आप पे बस वहाँ डॉग PDF डाल देना गूगल पे, तो आ जाएंगी वो बुक, चक्रास कह के है। एंड वो बुक इतनी डीप है, इतनी प्यारी है, जो कि साइंस, लाइक अगर आप ना साइकोलॉजी साइंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो एंड आपका इंटरेस्ट है, तो आपको आई थिंक वो बुक बहुत लाइक पढ़ना ही चाहिए। अगर और यहाँ पे क्योंकि आपके लिए मैसेज भी है कि आप चक्रास की चीज़ों में जाओगे। आई डोंट नो ये रीडिंग आप कब देख रहे हो, बट जब भी देख रहे हो तो प्लीज़ वो बुक को पढ़ना। वो बुक बहुत प्यारी है एंड इट विल गिव यू नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, अबाउट योर बॉडी, अबाउट एवरी चक्रास एंड हाउ दे हील अवर सेल्फ, लाइक कैसे वो हील करते हैं हमारी हर एक एरियाज ऑफ लाइफ को। पाइल वन, आपकी एनर्जी, लाइक आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट है। आपको ऐसा है ना कि मैंने ये चीज़ बोल दिया तो अब मुझे वो चीज़ करनी है। इट इज़ लाइक चैरियट, आपका चैरियट बस अब चल चुका है आपकी स्पिरिचुअलिटी का। यू कुड बी लाइक 2024 में आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए स्पिरिचुअलिटी में और ख़ुद पे ध्यान देने के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए 2024 में। तो आपको ये है कहीं ना कहीं गिल्ट कि मैंने इस साल ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया खुद को, पर 2025 में ज़रूर से मैं ध्यान दूंगा खुद पे और मैं वर्क करूँगा टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी की ये चीज़ क्या होती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान को बहुत मानते हो, लाइक मैंने बोला कि हाँ शिव जी की एनर्जी बहुत है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आप मंदिर जाके प्रभु को जल चढ़ाते हो, भोले बाबा को जल चढ़ाते हो एंड यू रियली लाइक दैट रिचुअल, यू रियली लाइक दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है ये सब चीज़ करने से। तो यू शुड कंटिन्यू दिस थिंग पाइल वन, आपको वो चीज़ कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज भोले बाबा हमको विजडम देते हैं, जब हम उनको लाइक वो एनर्जी देखते हैं ना, तो वट आई टेल यू पहलवान, आपकी लाइक यहाँ पे शिव जी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक आई कैन फील कि जब आप प्रभु को चढ़ा, मतलब मेरे सामने वो एकदम विजुअल्स आ रहे हैं आपके, जब चढ़ाते हैं तो वो इतनी शांति मिलती है। तो वही शांति आपको अपने हार्ट में, लाइक वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। दैट्स वाई यू डू डैट, है ना। क्योंकि जो चैरियट का कार्ड है ना, इट इज़ लाइक चैरियट के कार्ड में ना एक विल पावर की बात होती है। एंड ये कार्ड इतना ज़्यादा येलो है एंड यहाँ पे विंग्स भी है। दैट्स वाई लाइक एंजल्स विल सपोर्ट यू इन दिस जर्नी पाइल वन। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा और अच्छी होगी 2025 में, जिससे कि आप अपने डिसीज़न बहुत अच्छे से ले सकोगे। आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगी 2025 में, आप डिसीज़न मेकिंग आपकी अच्छी हो जाएंगी, है ना। यू विल बी लाइक जो भी चीज़ में आप अपना हार्ट एंड लाइक माइंड तो डलता ही है कोई भी चीज़ में, बट जहाँ पे अगर आप अपना हार्ट भी डालोगे ना, वो चीज़ बहुत अच्छे से होंगी आपके लिए, आपको उसमें सक्सेस मिलेंगी पहलवान। एंड आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाटरी भी है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाटरी है। या इंट्यूशन विल स्ट्रॉन्ग इन 2025 पहलवान। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और ज़्यादा डीप जाओगे आप, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, मीन्स आप और ज़्यादा रिसर्च करोगे, और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ोगे और कहीं से इन्फॉर्मेशंस लूँगी अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड शैडो वर्क क्या होता है, चक्रास क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, एनर्जीज़ क्या होती है। तो ये सब चीज़ के बारे में और ज़्यादा डीप जाऊँगी पाइल वन, क्योंकि 4 ऑफ कप्स कंटेम्पलेशन को दिखाता है। मीन्स यू विल कंटेम्पलेट अबाउट what is energy, why we feel that way, like what is the low vibration energy and what is high vibration energy, like ये सब चीज़ के बारे में और डीप जानोगे। लाइक आपको अभी तो पता है ना कि डेफिनेशन क्या है हाई और लो वाइब्रेशन की, बट उसमें डीप जाना, तो वो डीप जाओगे पाइल वन आप 2025 में। यू विल बी वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग थिंग्स, गेटिंग नॉलेज, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगे, like you will learn, you will gain courses और knowledge about मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको टैरोट करना है तो आप उसका भी देखोगे कि एक चीज़ कैसे होती है, एनर्जी कैसे काम करती है, सब चीज़ में क्या है ये। लाइक हम लोग बोलते हैं वो साइंस है, वो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हम सोचते हैं ना कि ये वो चीज़ है, ये क्या विची टाइप के थिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये इट इज़ लाइक ए एनर्जी थिंग, दैट्स इट। ये एक एनर्जी थिंग है जो हमको कार्ड से दिखती है। एंड इट वॉज़ वेरी
लाइक ये जो हर एक कार्ड्स है टैरोट के, वो बहुत ज़्यादा डीप है ना। तो हर एक चीज़ हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। ये कार्ड्स जो भी बताते हैं हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं वो। एंड मुझे ऐसा लगता है ना पाइल वन कि आप अपने वर्क और लाइक जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखोगे। मतलब वो बैलेंस आएगा जब आप स्पिरिचुअलिटी में और डीप जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे खुद को भी अटेंशन दोगे। तो एंड आप अपने प्रोफेशनल को, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने गोल पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्रोफेशनल को तो उतना ज़्यादा टाइम दोगे ही, बट आप खुद को भी और टाइम देना स्टार्ट करोगे 2025 से। ओके पाइल वन। एंड और देखते हैं आपके लिए और ऑरिकल कार्ड्स क्या आते हैं। ओके पाइल वन एनर्जी 2025 मेजर अचीवमेंट। What will be the major achievement for pile one? ओके आपके लिए आया है जिनोसिस। ओके पाइल वन मेजर अचीवमेंट, स्पिरिचुअल अचीवमेंट इन 2025। ओके मैंने बोला ही था आप डीप जाओगे। यहाँ पे पोएट का कार्ड है। पाइल वन मेजर अचीवमेंट इन 2025, स्पिरिचुअल जर्नी 2025 में। पाइल वन पाइल वन पाइल वन। ओके थैनाटोस दी सस्टेनर। ओके पाइल वन, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि आपके लिए आप लाइक डीप जाओगे आप। तो ये जो थैनाटस का कार्ड है ना वो डीप थिंग को दिखाता है, अंडरवर्ल्ड थिंग्स को दिखाता है। सो यू विल गो डीप ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन एनर्जीज। यू विल नो अबाउट, लाइक अगर आपको अभी कुछ नहीं पता होगा ना अगर एनर्जी के बारे में, तो आप एक मास्टर बन चुके होगे 2025 में कि अबाउट ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, एक्चुअल चीज़ क्या है ये, है ना। एंड यहाँ पे जो जेनेसिस है वो कंटेम्पलेटिंग को दिखाता है, लाइक कंटेम्पलेटिंग द मिस्ट्री और अनआंसरेबल क्वेश्चन। तो जो भी आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, कि अबाउट लाइफ, अबाउट ये चीज़ क्या है, ये टैरोट क्या है, ये एनर्जी क्या होती है, हम कैसे अपने लाइफ में आगे जाते हैं, ये सब हम क्यों करते हैं, ट्रुथ, जो ट्रुथ्स होते हैं ना वो आप जानोगे 2025 में। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ में मतलब जेनेसिस का कार्ड, लाइक दोनों ही सेम कार्ड है, बिकॉज ये भी कंटेम्पलेटिंग की एनर्जी को दिखाता है। एंड सेम दिस थिंग विद जेनेसिस। एंड यहाँ पे पोइट का कार्ड से, लाइक यहाँ पे बर्ड्स आपको बहुत दिख रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं बर्ड्स। यू विल गेट मोर अटेंशन टू द बर्ड्स, यू विल गो आउट इन नेचर, है ना। आप नेचर में जाऊँगी, यू विल लाइक मेजमराइज्ड विद नेचर, कि नेचर के साथ ना आपको एक लगाव हो जाएगा विद बर्ड्स। लाइक आप सोचोगे कि मैं से क्या कहना चाह रही है कोई बर्ड्स अगर आपके पास, लाइक ऐसे सब चीज़ होगा पाइल वन। यू विल गो डीप इन दिस थिंग्स, आपको ऐसा लगेगा कि आज तक जो मैंने सीखा था, पढ़ा था, उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला। बट जब मैं ये स्पिरिचुअलिटी में गया, जब मैं ये सब चीज़ को जानना स्टार्ट किया, तो मुझे और कुछ पहलू, और कुछ एक पहलू दिखा लाइफ का। तो यू विल अमेज्ड बाय इट कि ये कितनी अमेजिंग थिंग्स हैं जो हमें लाइक ज़्यादा लोग जिसको लेके अवेयर है ही नहीं, है ना, हमारे इन्वायरमेंट में। लाइक अननोन को जानूंगी कि अब ये अननोन चीज़ क्या है, ये अननोन एनर्जी क्या है जो मुझे पता ही नहीं थी। लाइक एसोटेरिक स्टडीज़ करोगे आपकी। एसोटेरिक स्टडी मीन्स लाइक एसोटेरिक क्या है पाइलवन, कि एसोटेरिक ना आप नहीं चुनते, एसोटेरिक आपको चुनता है। एसोटेरिक मतलब कि ये डीप नॉलेज जो होता है, विजडम होती है, और ऑकल्ट साइंस जो होता है, जो साइंस होता है यूनिवर्स का, ब्लैक होल, ये सब चीज़ का जो साइंस होता है,
इट वॉज़ वेरी डीप, जो क्वांटम फिज़िक्स पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी डीप. सो ये सब चीज़ के बारे में आप लिंक कर सकोगे ये एनर्जीज़ के बारे में कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से लिंक होती है ना. जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे ना पाइल 1, तो ये चीज़ आपकी लाइफ से कभी जा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग. मैं खुद की बात बताऊँ तो मेरे लिए 2024 बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा है मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए. और जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है 2024 में, इट वॉज सो मच डीप, इट वॉज अननोइंग थिंग फॉर मी, पाइल 1, जो कि मुझे एकदम, मैं अमेज्ड हूँ. लाइक लास्ट आते तक 2024 के मैं अमेज्ड हूँ अबाउट आवर लाइफ. एंड मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि ये सब चीज़ को नहीं जानते और ना ही समझने के लिए ओपन है. बट मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड बी ओपन विद दिस थिंग्स, बिकॉज ये चीज़ उसी के पास आती है ना जो कि ओपन इनफ है, जो कि ओपन है ये चीज़ को देखने के लिए और ये चीज़ को समझने के लिए. बिकॉज ये सबके पास जाने वाली चीज़ नहीं है. सबको ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं होता और ना ही पता चलता है. इट इज़ एन एनर्जी दैट उसको खुद ही पता रहता है कि उसको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है. सो यू आर वेरी लकी पाइल 1 कि आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा एंड आप और डीप नॉलेज इससे गेन करोगे. तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी डीप नॉलेज आप गेन करोगे 2025 में इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, वो आप दूसरों को भी दो, है ना. आप वो दूसरे को भी दो एंड दूसरों को भी वहाँ से लर्निंग्स मिले. एंड जो थैनेटस का कार्ड होता है ना पाइल 1, वो एक डेथ को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है. सो जो भी आप हो ना, जो भी इंसान हो आज, आप 2024 में 2025 में एक दूसरे पर्सन हो गए आप. यू विल गो डीप. पोइट जो होता है वो राइटिंग्स करता है, पोइट्री लिखता है. एंड वो पोइट्री, कोई भी पोइट्री बहुत ज़्यादा डीप होती है ना पाइल 1. कोई भी पोइट्री देख लेना, डीप होती है. एंड जो भी पोइट्री ऐसी बनती है ना, इट वॉज लाइक व्हेन यू मर्ज्ड डीप इनटू इट. जब आप उस चीज़ में खो जाते हो ना, जब वहाँ से जो वर्ड्स आते हैं, जब आप वो डीप में चले जाते हो, तो वहाँ से क्रिएशन होता है. तो दिस इज़ योर स्पिरिचुअल जर्नी इन 2025 पाइल 1. आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जी है. आई विल अप्रिशिएट एवरी थिंग फ्रॉम योर पाइल 1. आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग आई है एंड ये एनर्जी बहुत प्यारी है. यू शुड वर्क ऑन दिस. जब भी चीज़ आपको मौका मिले कि मुझे ये चीज़ करने मिल रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ना मत 2025 में. बिकॉज आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो आप लर्न करोगे, डीप नॉलेज गेन करोगे 2025 में. आप एक डीप पर्सन बन जाओगी 2025 के लास्ट आते तक. यू कुड बी अ डिफरेंट पर्सन पाइल 1. बहुत प्यारी एनर्जी है पाइल 1 आपकी. देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी इन 2025. पाइल 1 स्पिरिचुअल जर्नी इन 2025. ओके, यहाँ पे एस ऑफ वंड्स का कार्ड है. इट इज़ लाइक ना, यू विल बॉर्न आउट ऑफ क्रिएशन को दिखाता है ना एस ऑफ वंड्स. एंड ऐसे ही क्रिएशन हो रहा है पाइल 1 आपका. ये क्रिएशन है आपका जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा. एंड लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है पाइल 1 आपके लिए. मीन्स यू विल बी पैशन. यू हैव टू पेशेंस अबाउट एवरीथिंग. आपको क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एंड अभी भी होंगे आपके माइंड में क्वेश्चन अबाउट वेरी थिंग्स ऑफ लाइफ एंड हाउ दिस ऑल द थिंग वर्किंग, है ना. या यू विल क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दिस नॉलेज इन योर फ्यूचर पाइल 1. जो आपको भी नॉलेज मिलेगा 2025 में, उससे आप कुछ क्रिएट करोगे आगे जाके अपनी लाइफ में. सो या द एम्परर. वाओ. एम्परर क्या होता है ना कि उसके पास पूरी फाउंडेशन होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है एम्परर के पास. तो आपके पास भी ऐसी एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी ऑफ योर नॉलेज पाइल 1, जहाँ से आप कुछ क्रिएट करोगे एंड वो बहुत ज़्यादा
कॉन्क्रीट होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा इन फ्यूचर, जहाँ से आपकी अर्निंग्स भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में जाके जो भी आप चीज़ क्रिएट करोगे डीप नॉलेज से, जो भी आपको मिलेगा 2025 में, लाइक स्पिरिचुअलिटी यही नहीं होती जो कि आपको तोड़ के रख देती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारे ब्रेकआउट्स होते हैं, लाइक टावर मोमेंट्स आते हैं, ये सब तो होता है, बट इट हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, है ना। उसके पीछे रीज़न होता है कि अगर आपकी लाइफ बिगड़ती है, अगर कुछ अच्छा नहीं चलता, उसके पीछे भी रीज़न होता है, बिकॉज लाइफ आपको सिखाना चाहती है। एंड जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आप सीखते ही रहते हो, और वो एक थिंग्स बन जाती है आपकी लाइफ की, एक एडिशनल थिंग बन जाती है कि जिसको आप लेके लाइफ के अंत तक जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक सभी को स्पिरिचुअलिटी लाइक प्रैक्टिस करनी चाहिए, टू नो देयर स्पिरिट, टू नो देम सेल्फ, टू नो देयर एनर्जी, बिकॉज हम खुद की एनर्जी से वाकिफ़ नहीं होते। यहाँ अभी खुद ही से लाइक करके देख लो पहलवान, अगर आपके एटमॉस्फेयर में कोई लोग होंगे, आपके सराउंडिंग में कोई नेबर्स होंगे, उनको खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनकी सेंसिटिविटी के बारे में, उनकी एनर्जी के बारे में। तो व्हेन यू वंस लाइक understand about your sensitivity and your energy, Pahilwan, you will like ट्रांसेंड इन योर लाइफ, है ना पहलवान। आप और आगे चले जाते हो क्योंकि आपके पास एक वो इंट्यूशन होती है, वो एनर्जी होती है कि मुझे अब आगे क्या करना है, एंड मैंने ये चीज़ किया। क्योंकि हम लाइक वो कोई भी बुरी सी बुरी चीज़ें रहती है ना, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, एंड ऐसे ही एम्परर बनता है पहलवान। एक एम्परर कैसे बनता है, जो अपनी हर एक ख़राब और अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करता है एंड उससे सीख लेके आगे बढ़ता है। तो आप भी जो भी लाइक ये जो डेथ का लाइक एनर्जी है थैनाटस का, उसमें आप डीप जाओगे, अपने नेगेटिविटी के बारे में जानेंगे कि मेरी नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, मेरी इसमें क्या गलत चीज़ें हैं, जो एनर्जी है जिसको मुझे क्लियर करनी है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सेप्ट करोगे 2025 में पहलवान। दिस इज़ एन अमेजिंग रीडिंग पहलवान, एंड या दिस इज़ योर मैसेज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and thank you so much for giving your time here. Thank you. Bye. Hello pile 2, if you choose this flower then this is your reading pile 2. आपके लिए मैंने आज पहले निकाल लिए हैं कार्ड्स कि आपकी मेजर अचीवमेंट्स क्या होगी एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी 2025 में। सो लेट्स सी टुगेदर कि आपके लिए क्या आ रहा है 2025 में। पाइल 2, पाइल 1 के लिए भी फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स का ही था। सो कुड बी कंफ्यूजिंग इन पाइल 1 एंड पाइल 2। हाँ द वर्ल्ड का भी कार्ड है, एंड मैं इसको बाद में दिखाती हूँ आपको। द हर्मिट, वाओ, स्पिरिचुअल जर्नी में द हर्मिट का कार्ड, फैंटास्टिक। एंड द लवर्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन आपके लिए मैं ऑरेकल्स कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड। ओके पाइल 2, मैंने आपके कार्ड्स लाइक आई थिंक आपको दिख रहे हैं। ये वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, ये, एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ये हर्मिट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये दोनों ही कार्ड पाइल 1 के लिए भी आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच हो रही है एक दूसरे से फॉर 2025 स्पिरिचुअल जर्नी, एंड यह एनर्जी वॉज लाइक पाइल 1 की थी लाइक सो डीप। तो आपकी भी ऐसी एनर्जी है पाइल 1, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई है, एंड मुझे ऐसा लग रहा था पाइल 1 के लिए स्टार्ट होना लाइक चालू होगी उनके लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी स्टार्टेड ये स्पिरिचुअल जर्नी, लाइक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है, एंड यू वर्क अ लॉट इन योर सेल्फ पाइल 2। आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है खुद के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है जो कि कंप्लीशन को भी दिखाता है। तो 2025 में ये लाइक 50% के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो अवेकनिंग होगी अबाउट द थिंग्स, यू नो, व्हेन यू लिटरली रियलाइज़ कि ये एनर्जी क्या होती है, ये गॉड क्या क्या है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ ना कि गॉड क्या है, अकॉर्डिंग टू मी
तो ये एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, लाइक हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम डेली लाइफ में हम जिनको भी पूजते हैं वो एक कॉन्शियसनेस को पूजते हैं, है ना। हमारे लिए तो वो एक मूर्ति है, लाइक हम वहाँ पे दिया बत्ती करके करते हैं, बट उसका जो एक डीप मीनिंग है ना उसके बिहाइंड में पाइल टू, कि वो एक कॉन्शियसनेस है एंड हम उनको पूजते हैं। तो हम उनको पूजते हैं ना, जब उनको हम लोग आह्वान करते हैं उनका, तो इट वाज लाइक हम उनके कॉन्शियसनेस में जाते हैं एंड यू नो कि उनकी कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी है एंड कितनी प्योर है। अगर मैं माँ अम्बे की कॉन्शियसनेस की बात करूँ तो वो कितनी वाइड है, कितनी लाइक वॉरियर वाली एनर्जी जो आपके लिए कार्ड भी है। एंड जो शिव की एनर्जी है उनकी कॉन्शियसनेस अलग है, तो उनकी एनर्जी अलग है, उनका कॉन्शियसनेस कितना बड़ा कितना डीप है ना। पाइल टू, आई डोंट नो आप किन को मानते हो, आप क्राइस्ट को मानते हो लाइक, तो उनकी कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी है। अगर आप अल्लाह को मानते हो तो उनकी कितनी कॉन्शियसनेस बड़ी है। तो हमारी लाइक हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम जिनको भी पूजते हैं, वो एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस होती है, तो हम उन्हीं को पूजते हैं। एंड उसमें लाइक गॉड इल्यूज़न में कभी नहीं होते, गॉड इज़ अबोव द इल्यूज़न, हम ह्यूमंस इल्यूजन्स में होते हैं कि हम पोलरिटी देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ह्यूमन में लाइक मैन मेल लाइक फीमेल, और हाई लो, दिस टाइप ऑफ थिंग, ये जो बार होता है। तो गॉड उससे भी परे है ना पाइल टू। सो आपके पास और ये डीप नॉलेज आएगा, बिकॉज आपने खुद के ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने बहुत सारी नॉलेज गेन की है, आपने लाइक बहुत सारे आपके पास ना, मैं बोलूँ कि अगर मैं आपसे मिलना चाहूँगी पाइल टू, बिकॉज मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है जो अपने लाइफ के बारे में लाइक बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, उनके पास डीप आंसर्स होते हैं अबाउट लाइफ, एंड वही आप हो। एंड आपको 2025 में आप बहुत और ज़्यादा डीप जाओगे पाइल वन, एंड आपकी एक इस न्यू स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि एक ख़त्म हो चुकी होगी जो आपकी जो लाइक 2024 में आपने बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करी होगी। यू कुड क्राई अ लॉट इन दिस 2024, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोए हो 2024 में, बिकॉज चीज़ें रिलीज़ हुई है आपके अंदर से। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, ये सब चीज़ शेडो एनर्जी लाइक वर्क करते हैं, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी क्लियर होते जाती है ना, जो एक बहुत समय से होती है हमारे अंदर, तो क्लियर होते जाती है, प्योरिटी आती है एक बीइंग के अंदर, है ना, एक हमारे अंदर। तो वो चीज़ आपके साथ होगी पाइल टू 2025 में। आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म होगी जहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता था, रोना आता था, एंड यू कुड बी कन्फ्यूज़ कि क्या है भगवान, क्या है ये, क्यों होता है ऐसा हमारे साथ, बुरा अच्छा क्यों होता है। तो ये सब क्वेश्चन कर रही होगी एंड आपको आपकी लाइक आपको आंसर भी मिली होगी 2024 में इन सब चीज़ के बारे में। तो ये एक फेज़ था आपका पाइल टू, जो कि अब ख़त्म हो चुका है ना। एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक पेज था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, एंड नया स्टार्ट होगा आपके लिए, एक न्यू बिगिनिंग है इन योर स्पिरिचुअल जर्नी पाइल टू। एंड जहाँ पे आप चॉइसेस के बारे में जानोगे, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में जानोगे, प्यार के बारे में जानोगे, कि जो लव की जो वाइब्रेशन होती है ना पाइल टू, वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। आप देखना वाइब्रेशन चार्ट में देखना कभी भी, लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है, और जहाँ पे एंगर हीट की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है, एंड हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होती है लव की। तो वो प्यार के बारे में जानूँगी कि प्यार लिटरली क्या है, बिकॉज हमको बचपन से प्यार तो यही बताया जाता है कि एक लड़का लड़की के बीच में प्यार होता है, एक मम्मा पापा के बीच में प्यार होता है ना। ये वाला प्यार को हम जानते हैं, और हम लाइक बोलते हैं कि हम भगवान से प्यार करते हैं, बट उसकी जो एक्चुअल मीनिंग है अबाउट लव कि क्या है ये प्रेम, लिटरली जो एक लव की चीज़ है वो प्यार है। हम खुद को देना ही भूल जाते हैं आखिरी में, हम सबको जताते हैं, हम सबसे लेना चाहते हैं, बट एक टाइम आता है जब हम खुद को नहीं दे पाते वो प्यार, वो लव की एनर्जी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमको नर्चर करती है। खुद को लाइक आप 2025 में खुद को प्यार दोगे पाइल टू, अब वो खुद को प्यार दोगे, खुद को देखूँगी यार वाओ दिस इज़ लव, एंड टू लिव लाइफ इज़ द ओनली एंड वन थिंग, लाइक वन एंड ओनली थिंग जो कि हमको एक ह्यूमन एज अ ह्यूमन होना लाइक हमारे लाइफ में होना चाहिए, है ना, कि लाइफ को जीना ही सबसे बड़ा एक सत्य है। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ को जीना ही सबसे बड़ा सत्य है, एंड वो खुद को प्यार देना इज़ अ लाइक हाईएस्ट थिंग ऑफ ऑल, है ना, कि वो खुद को प्यार देना सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। तो यू जंप ऑन दैट थिंग पाइल टू, लाइक आपको और
लाइक आप और ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। एंड लाइक यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड है, एंड जी लाइक जेनोसिस का कार्ड भी कंटेम्पलेशन को दिखाता है। तो यू कुड गेट नॉलेज इन योर लाइफ पाइल टू, आपको आप और नॉलेज लोगे एसोटेरिक, लाइक बुक्स और बुक्स पढ़ोगे। जितनी बुक्स आपने कम पढ़ी है 2024 में, उससे ज़्यादा बुक आप 2025 में पढ़ोगे अबाउट स्पिरिचुअलिटी, है ना। एंड आप अगर आपको जानना है कि स्पिरिचुअल बुक का कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर आपको दूंगी। एंड ये बुक्स लाइक आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे पाइल टू, मुझे पहले ही बता रही हूँ मैं, 2025 में आप बहुत सारी बुक पढ़ोगे अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, है ना। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, मीन्स यू विल बी वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग दैट लाइफ गिव्स यू टिल नाउ पाइल टू। एंड यहाँ पे द कॉमिक का भी कार्ड है ना, लाइक जो कि एक न्यू जर्नी को दिखाता है। जोकर द मजिशियन, जो जोकर होता है ना, आपने जोकर फिल्म भी देखे होगे, एंड आई थिंक आपने देखे ही होगे। तो जोकर क्या होता है कि सामने से दिखाता है, लोगों को लगता है कि अरे जोकर है ये, बट उसकी रियलिटी है ना, जोकर फिल्म में देखे होगे, वो कितना कुछ जानता है लाइफ के बारे में, है ना। उसको कितनी डीप नॉलेज होती है अबाउट लाइफ, अबाउट हेट, अबाउट लव, अबाउट लाइफ, अबाउट योर सेल्फ, यू नो, कितनी चीज़ें पता होती है। तो वैसी ही आपकी भी जर्नी जाएंगी पाइल टू। आप बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ाइट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉरियर का कार्ड है, मींस आपकी जो भी नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में आपको पता चलेगा उस पर आप काम करोगे, है ना। उन सब चीज़ों पे आप काम करोगे, जो कि चीज़ें दिख रही है कि आप लिटरली काम करोगे अपने नेगेटिव ट्रेड्स पे। जो भी शेडो आपको दिखेंगी कि अरे मेरा ये पार्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा, कि मुझे इस पे काम करना है। एंड आपको ये ना टैरोट गाइडेंस भी मिलेंगी बहुत बार, कोई भी वीडियो से 2025 में, जहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ अरे ये चीज़ भी बाकी है करने की, ये जो मेरा नेगेटिव ट्रेड्स है इसको मुझे सुधारना है। तो एक वॉरियर के जैसे काम करोगे, एकदम फोकस रहकर, एकदम क्लैरिटी से काम करोगे, है ना। So yeah, pile 2, your reading was awesome, literally. देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए tarot से, लाइक बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस का पाइल 2 आपके लिए, मीन्स यू विल हील योर सेल्फ। आपने जितनी भी हीलिंग करी है ना 2024 में, उससे ज़्यादा और हीलिंग करूँगी अपनी, बिकॉज हीलिंग कभी ख़त्म नहीं होती, है ना। पाइल 2, यू नो दिस। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ओके, लाइक खुद को आप सेल्फ केयर करोगे, यू नो, आपकी फुलफिलमेंट होगी पाइल 2 2025 में। यू विल नर्चर योर सेल्फ, यू गिव योर सेल्फ फुल लव दैट यू वांट इन योर लाइफ। जो भी आप दूसरों से मांग रहे थे ना अभी तक, या फिर दूसरों में ढूंढ रहे थे, अब वो ढूंढना बंद कर दोगे एंड वो चीज़ खुद को दोगे। पहले वन, आप खुद की हीलिंग करोगे, एंड आपके पास साथ में स्पिरिट गाइड्स भी है पाइल 2, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स है। एंड यू विल बी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि बाउंड्रीज लगाने को भी बताता है। तो जो भी लोग थे आपके लाइफ में जिससे आपको ऐसा लगता था कि अरे ये इंसान की एनर्जी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, तो वहाँ से आप बाउंड्री लगा दोगे पाइल 2 2025 में। यू विल बी वेरी इंटेलिजेंट अबाउट ये एनर्जी, कि आपकी एनर्जी कब डाउन हो रही है, कब नेगेटिव हो रही है, कब पॉजिटिव हो रही है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे खुद की एनर्जी को लेकर, है ना। बाउंड्रीज लगाओगे, लाइक आप सीधे बोलोगे, है ना। अगर अभी तक आप इंट्रोवर्ट थे बोलने में, अपनी चीज़ों के बारे में बोलने की, ये मुझे चीज़ हर्ट हो रही है ना, तो आप वहाँ पे बोलते नहीं थे पहले, बट अब बोलोगे 2025 में। आप बोलोगे कि ये चीज़ मुझे नहीं जम रही बहन और भाई, तो प्लीज़ ये चीज़ यहाँ से हटाओ। तो ऐसी लाइक मुँह पे बोलोगे अब आप, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस खुद पे और बढ़ेगा, आपको खुद की परवाह होगी अब पाइल 2, है ना। आप खुद पे और ज़्यादा ध्यान दूंगी 2025 में। एंड यू विल लाइक आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने पहले ही बताया कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी पहले ही ख़त्म हो चुकी है, एंड एक दूसरा फेस है जो कि बहुत ज़्यादा हीलिंग से भरा होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा होगा, खुद को नर्चर करना, खुद को प्यार देना, उससे भरा होगा। सैडो सेल्फ से लाइक
आपको अपनी पूरी शैडो सेल्फ, जो भी आपकी शैडो है, नेगेटिविटी है, उन सबको क्लीन करोगे आप। एंड ये वर्क बहुत ज़्यादा डीप होता है एंड हार्ड भी होता है पाइल 2, सो बी रेडी फॉर इट। ओके, ये जिस पे भी आप मानते हो ना, वो आपके साथ है। ओके, वो चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ है जिन पे भी आप मानते हो। सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2। आई होप कि आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। I will meet you in the next video. Bye.